अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछला लेक्चर क्योंकि हमारा 37 मिनट्स का था, आज वाला लेक्चर थोड़ा छोटा होगा क्योंकि 3 लेक्चर्स तो हमने करने ही करने हैं। तो इस वजह से आप लोग ये ना सोचो कि खाली मैडम को ही थोड़ी पढ़ना होता है, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। तो इस वजह से आज का लेक्चर सिर्फ हमारा पास बस मैक्सिमम 15 मिनट तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक हो गया? अच्छा, हम लोगों ने कल जो जो पिछले एक लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़े थे, उसके सिस्टम्स पढ़े थे। कौन से होते हैं? एसी होता है, डीसी होता है, और एसी के आगे दो पार्ट्स मजीद होते हैं, सिंगल फेज़ और 3 फेज़। और इसके बाद कंपोजिट सिस्टम था और उनकी हमने खसूसियात वगैरह पढ़ी थी। ठीक है, आज हमने ये डीसी वाला हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था, उसी के आगे लेके चलेंगे, कंटिन्यू करेंगे उससे। उसकी हम लोग कुछ खसूसियात पढ़ रहे थे। ठीक है, टॉर्क और आर्मेचर करंट की खसूसियात, मतलब टी बाय आई ए खसूसियात, मतलब टी और आई ए की खसूसियात। आई ए क्या हमारे पास होता है? आर्मेचर करंट होता है। ठीक है, कम्यूटेटर का आर्मेचर करंट फील्ड वाइंडिंग के मकनातीसी के, हाँ, क्या हुआ कि हमारे पास जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना फ्लक्स हमारे पास होता है और जितना हमारे पास आई ए मतलब आर्मेचर में से गुजरने वाला करंट होता है। और ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी कि जब हमारे पास हम बात कर रहे होते हैं सीरीज़ मोटर की, तो क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है और आई ए जो होता है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। रास मुतनासिब जो भी होता है ये वर्ड, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम इधर पाई की जगह भी आई ए पुट कर सकते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ वाली। तो आई ए हमारे पास हो जाएगा आई ए टी ए, मतलब जो टॉर्क होगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए के स्क्वायर के। ठीक है, आगे क्या है, ये कब तक चलेगा? जब तक कि हमारे पास सेचुरेशन ना आ जाए। सेचुरेशन के बाद करंट के इजाफे में होने से फ्लक्स ज़्यादा नहीं होता। जिस तरह कि सेचुरेशन का क्या मतलब होता है, अगर आप एक सोल्यूशन भी ले रहे हो, उसमें आप लोग अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे आप शुगर मिक्स कर रहे हो, तो वो कब तक मिक्स होती रहेगी? कोई एक लिमिट आएगी, उसके बाद वो मिक्स होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन है वो सेचुरेशन अपने लेवल तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह अगर हम लोग इस केस में बात करें तो तब कब सेचुरेशन पे जाएगा? जबकि करंट ज़्यादा करने से भी फ्लक्स अगर ज़्यादा नहीं हो रहा तो मतलब वो अपने सेचुरेशन लेवल तक पहुंच चुका है। ठीक है, तब तक जो हमारे पास हो, इस वक्त क्या होगा, जो टॉर्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई ए स्केयर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जितना हम करंट होगा उसके स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टॉर्क। टॉर्क क्या था? रोटेशन देने की जो सलाहियत थी, जो खसूसियत थी, जो कि हम लोगों ने डीसी मशीन्स में पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा, इस तरह की वजह से करंट और टॉर्क की खसूसियात के दरमियान एक सीधी लाइन बनती है, जैसे कि ऊपर तस्वीर में दिखाया गया। ये जैसे जैसे टॉर्क मतलब करंट इंक्रीज़ होता जाता है, उसी लिहाज से हमारे पास जो टॉर्क है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, जहाँ से हम लोग करंट दे रहे होते हैं और इधर से हमारे पास ये सीरीज़ में फ्लक्स पैदा हो रहा होता है और ये आगे आर्मेचर होता है। ठीक है, ये सीरीज़ मोटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसी वजह से सेचुरेशन से पहले पहले तक हम मोटर्स को इस्तेमाल करते हैं और भारी लोड उठाने और खींचने के लिए इस्तेमाल की जाती है मोटर। इसी वजह से हम लोग इसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास हमने ट्रेन चलानी है फॉर एग्जांपल के तौर पे, जब मोटर स्टार्ट करेंगे तो उसके ऊपर कितना ज़्यादा लोड होगा। जब ज़्यादा लोड होगा तो इसका मतलब है कि वो करंट भी उतना ज़्यादा खींच रही होगी, और वैसे भी कोई भी मोटर है वो स्टार्ट में करंट ज़्यादा ही खींचती है, तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो हमारे पास उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से ये जो हमारे पास सीरीज़ मोटर होती है ये नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं, और ये तो होती भी स्केयर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इस वजह से। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास क्या आती है इसकी स्पीड आर्मेचर करंट खसूसियात, मतलब स्पीड और आर्मेचर करंट की क्या खसूसियात हैं। ये भी हम लोगों ने डीसी में पढ़ा था। ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिस तरह हम करंट को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं हमारी स्पीड डिक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वो फ्लक्स के साथ भी डायरेक्टली रिलेशन होगा, क्योंकि ये सीरीज़ मोटर की बात करें, क्योंकि सीरीज़ मोटर में करंट और जो फ्लक्स होता है वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग कहेंगे जो हमारी पास स्पीड है वो आई ए या फिर फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज़ करने से स्पीड उसकी क्या हो रही होगी? डिक्रीज़ हो रही होगी, या करंट डिक्रीज़ करने से स्पीड इंक्रीज़ होकर रही होगी। इसका मतलब है कि टॉर्क हमारे पास क्या हो रहा था? इंक्रीज़, और स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज़। इसका क्या मतलब बन रहा है कि जो टॉर्क है और स्पीड है वो आपस में क्या होंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक चीज़ करंट के बढ़ाने से कम हो रही है और एक चीज़ करंट के बढ़ाने से ज़्यादा हो रही है। तो अगली हमारे पास खसूसियत होगी कौन सी? अच्छा खैर, इस खसूसियत को पहले पूरा तो कर लें, फिर अगली तक जाते हैं। क्या है हमारे पास? जब मोटर पर लोड बढ़ाया जाएगा तो करंट ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग नो लोड की बात करें, जब हमारे पास कोई भी लोड ना हो, नो लोड, कोई भी लोड नहीं है, तो इसका मतलब है कि करंट नहीं होगा। जब करंट नहीं होगा, बिल्कुल मामूली सा करंट होगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
ख़तरनाक हद तक स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, जब नो लोड की बात हम कर रहे होते हैं। जब करंट नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा, तो स्पीड होगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास मोटर तबाह होने तक की का खदशा आ जाता है, क्योंकि वो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें पैदा हो रही होती है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का तो पता ही होगा, अगर इन केस नहीं पता तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, ठीक हो गया। ये है उसका ग्राफ हमारे पास नेक्स्ट बना हुआ है। क्या है? ये है हमारे पास सेव लिमिट। इससे अगर हम और कम करंट करें, ये देखो यहाँ से ये करंट का ग्राफ है, ये इससे कम करंट करें, जो इसके ये पॉइंट हमारे पास कौन सा होता है? 0। इसके करीब करीब करंट लेके जाएं, मतलब लोड जिस तरह काम करेंगे, तो इसके बाद क्या जाएगा? ग्राफ और ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से स्पीड बहुत ही ज़्यादा हमारे पास हो जाती है, ठीक है। उस स्पीड को एक नॉर्मल जो रेंज होती है वो इन्होंने एक लिमिट बता दी है। इसके बाद हमारे पास जब करंट आएगा तो उसके बाद वो नॉर्मल ही स्पीड होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इसके बाद हमारे पास स्पीड एकदम इंक्रीज़ हो जाती है। एक स्पेसिफिक लेवल है इसका, ठीक है। मतलब नो लोड, नॉर्मल बात करने की ये है कि जब नो लोड होता है तब हम इस मोटर को नहीं चलाएंगे। फिर हमारे पास टॉर्क और स्पीड की आपस में रिलेशन है, वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन ही बनेगा। क्या है? टॉर्क थी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसके साथ, करंट के साथ, और जो स्पीड थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उसका करंट के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ जो टॉर्क और जो स्पीड है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया। लिहाजा साबित हुआ कि जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है टॉर्क कम होता जाएगा, ठीक है। स्पीड अब ज़्यादा हो रही है एक चीज़ की, टॉर्क भी अगर ज़्यादा होना इनकेस शुरू हो जाए तो वो रोटेटिंग पावर उसकी और ज़्यादा होने, स्पीड पहले से ज़्यादा है तो पता नहीं कहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। इस वजह से जब स्पीड हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है तो टॉर्क उस टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। स्पीड को कम होने से टॉर्क बढ़ता है। जब स्पीड कम होगी, ठीक है, लोड जब जाहिर सी बात है इंक्रीज़ हो रहा है, स्पीड हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब स्पीड उसकी कम होगी तो हमें टॉर्क ज़्यादा देना पड़ेगा, उसे घुमाने की ताकत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वही वाली बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी कि कुएं से अगर पानी निकाल रहे हैं तो अगर आपकी स्पीड कम हो गई है, जब लोड इंक्रीज़ हो गया तो आपकी स्पीड कम हो गई है, तो आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा रोटेटिंग पावर देनी पड़ेगी, मतलब टॉर्क ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो ये आपस में मेन इसकी क्या खसूसियत है कि टॉर्क और स्पीड आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये characteristic of DC series motor due to which the prefer for ट्रैक्शन पर्पस के लिए हम लोग DC सीरीज मोटर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात तो टॉर्क है, क्योंकि टॉर्क हमारे पास डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क हमारे पास करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, और स्टार्टिंग टॉर्क हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टार्ट में हम करंट वो ज़्यादा खींचेगा, ठीक हो गया। जब वो करंट ज़्यादा खींच रहा है तो इसका मतलब है कि उसका टॉर्क भी बहुत ज़्यादा होगा, और आगे लिखा हुआ भी है कि 3 से 5 गुना ज़्यादा हमारे पास टॉर्क आता है जब मोटर स्टार्ट हो रही होती है, सीरीज डीसी सीरीज मोटर, ठीक हो गया। अच्छा, सीरीज मोटर की स्पीड मुख्तलिफ तरीक़ों से कंट्रोल की जा सकती है, उसका करंट इंक्रीज डिक्रीज करके, फ्लक्स को कंट्रोल करके, डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, और भी तरीके हैं जिससे हम लोग उसकी स्पीड इजीली कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लोड को चेंज करके, डिफरेंट तरीके, मतलब काफ़ी तरीके हैं जिससे हम लोग उसे कंट्रोल करें। फिर हमारे पास आती है सीरीज मोटर को अचानक बढ़ने वाले वोल्टेज और आर्जी तौर पर सप्लाई अगर बंद होने का खदशा भी हो, तब भी हमारे पास ये मोटर बड़ी आसानी से चलती रहेगी। मतलब एक दफ़ा हम लोगों के पास एकदम अगर बंद हो गया है वोल्टेज, तो ये क्या होगा कि ये अपनी उस स्पीड के साथ, क्योंकि इसमें नशिया काफ़ी होता है, तो ये अपनी उस स्पीड के साथ पहले कुछ देर तक चलती रहेगी। ये नहीं कि घंटा हम लोगों ने वोल्टेज बंद कर दिया तो मोटर चलेगी, ऐसा नहीं होता। थोड़ी देर के लिए, थोड़े से टाइम के लिए ये मोटर चलती रहेगी, या अचानक अगर वोल्टेज ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो ये अपने उस पर चलती रहेगी। इसका इस किस्म का डिज़ाइन होता है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है? इसकी ये सबसे अच्छी बात है कि ये हमारे पास ओवरलोड के केस में अपनी हिफाजत खुद ही कर लेती है, हमें बाहर से ऐसे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगानी पड़ती, ये खुद ब खुद अपनी प्रोटेक्शन कर लेती है, इसमें ये सलाहियत होती है। आगे फिर वही बात, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क को कितनी बार इन्होंने बताना है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क है। फिर वही वाली बात कि इसे शहरों और मज़ाफ़ात में इस्तेमाल के लिए मौजूद होगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के केस में शहर और मज़ाफ़ात क्या होता है? मज़ाफ़ात मतलब इर्द गिर्द के इलाके, जैसे ठीक है, जैसे पीटीवी पे आता था कि रावलपिंडी और उसके मज़ाफ़ात में ईशा की नमाज का वक्त हो गया, तो मज़ाफ़ात का क्या मतलब होता है? उसके इर्द गिर्द के इलाके, ठीक हो गया। तो शहरों और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्योंकि होता है, उधर जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हमारे पास चल रही होती है उसमें हम लोग डीसी सीरीज मोटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और एक और चीज़, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये तो आप लोगों को रट जाना चाहिए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है कि जब ब्रेक लगा रहे होते हैं तो वो
एनर्जी को रीजनरेट कर रहा होता है और पीछे सिस्टम को भेजा जा रहा होता है। तो डीसी सीरीज मोटर में ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसके अलावा मोटर का वजन कम होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि जो डीसी मोटर्स होती हैं उनका वजन कम होगा एज कम्पेयर टू एसी मोटर्स। अगर एसी और डीसी दोनों अगर हमारे पास मोटर पड़ी हुई हैं और दोनों 10 हॉर्स पावर की हैं, तो जो डीसी की मोटर होगी उसकी स्पीड हमारे पास कम होगी, ठीक है, और जो एसी मोटर होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। मजबूत और काबिल एतमाद मोटर है, ठीक है, मजबूत है मोटर है ये। सीरीज मोटर का कम्यूटेटिंग खसूसियात बहुत अच्छी होती हैं। अब हम लोगों ने पढ़ा था कम्यूटेशन, पढ़ा था कम्यूटेशन में क्या हो रहा था, चिंगारियाँ पैदा हो रही थी। क्यों चिंगारियाँ पैदा हो रही थी? क्योंकि जो है हमारे पास जंप करके वोल्ट जो था करंट, जो ईएमएफ था ये हमारे पास जंप करके पहुंच रहा था दूसरे उसके ऊपर, कार्बन ब्रश के ऊपर पहुंच रहा होता था। तो वहाँ पे हमारे पास चिंगारियाँ पैदा होना शुरू हो जाती थी। याद कर लो डीसी में हम लोग ने ये चीज़ पढ़ी थी, कम्यूटेशन पढ़ी थी, जब आर्मेचर रिएक्शन वगैरह वाली चीज़ें पढ़ी थी तब ये चीज़ पढ़ी थी। बुक खोल के देख लेना, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब डीसी सीरीज मोटर की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें चिंगारियाँ नहीं पैदा हो रही होती, बहुत कम चिंगारियाँ पैदा, बिल्कुल ही तो नहीं हम कहेंगे कि बिल्कुल ही नहीं पैदा, लेकिन बहुत कम हो रही होती है। इस वजह से हम क्या देते हैं, तकरीबन नहीं पैदा हो रही, ठीक है।